1945 की गर्मियों में दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी थी जहां से लौटने का कोई रास्ता नहीं था। दूसरा विश्व युद्ध अपने आखिरी पड़ाव पर था। यूरोप में जर्मनी घुटने टेक चुका था, लेकिन प्रशांत महासागर के उस पार जापान अभी भी लड़ रहा था, बेरहमी से, जुनून से, मौत को गले लगाने की हद तक। अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन के सामने एक फैसला था, ऐसा फैसला जो शायद इंसानी इतिहास का सबसे भारी फैसला था। जापान पर जमीनी हमला करो और लाखों सैनिकों की जानें गंवाओ, या वो हथियार इस्तेमाल करो जिसे अब तक किसी ने दुनिया के सामने नहीं देखा था। 3 साल पहले अमेरिका ने एक गुप्त मिशन शुरू किया था, मैनहट्टन प्रोजेक्ट। दुनिया के सबसे ज़हीन वैज्ञानिक, जिनमें कई यहूदी थे जो नाजी जर्मनी से भाग कर आए थे, एक ऐसा हथियार बनाने में जुटे थे जो परमाणु की आत्मा को तोड़कर ऊर्जा का तूफान पैदा करे। इसका नाम था एटम बम। 16 जुलाई 1945 को न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान में पहली बार इस बम का परीक्षण हुआ। जब वो धमाका हुआ तो उस प्रोजेक्ट के मुख्य वैज्ञानिक जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर के मुंह से बेसाख्ता निकला एक प्राचीन हिंदू श्लोक, अब मैं मृत्यु बन गया हूं दुनिया का विनाशक। और फिर आई वो सुबह 6 अगस्त 1945। जापान का शहर हिरोशिमा। सुबह के 8:15 लोग अपने दफ्तरों की तरफ जा रहे थे, बच्चे स्कूल जा रहे थे, एक औरत अपनी छत पर कपड़े सुखा रही थी, एक बूढ़ा आदमी चाय पी रहा था। आसमान में एक अकेला अमेरिकी बम वर्षक विमान था, B-29, जिसका नाम था एनोला गे। पायलट था कर्नल पॉल टिबेट्स। विमान के पेट में था एक बम जिसका कोड नेम था लिटिल बॉय। सुबह 8:15 पर वो बम गिरा। 43 सेकंड, बस 43 सेकंड लगे। जमीन से 580 मीटर ऊपर एक ऐसा विस्फोट हुआ जो सूरज से भी ज्यादा चमकीला था। एक पल में पूरा शहर राख हो गया। तापमान इतना था कि इंसानों की परछाइयां दीवारों पर जल गईं हमेशा के लिए। 80 से ज्यादा लोग उसी एक पल में मारे गए, और जो बचे उनकी तकलीफ सालों तक चलती रही। रेडिएशन ने उनके शरीरों को अंदर से खाया। बच्चे विकृत पैदा हुए, पीढ़ियां तबाह हुई। 3 दिन बाद 9 अगस्त को एक और बम गिरा, इस बार नागासाकी पर। इस बम का नाम था फैट मैन, और एक बार फिर एक शहर एक पल में मिट गया। 15 अगस्त 1945 को जापान के सम्राट हिरोहितो ने रेडियो पर अपनी प्रजा को संबोधित किया पहली बार। उनकी आवाज कांप रही थी। उन्होंने कहा, जापान आत्मसमर्पण करता है, दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो गया। लेकिन क्या सच में कुछ खत्म हुआ, या एक नई दुनिया शुरू हुई? डर की दुनिया, परमाणु दौड़ की दुनिया, वो दुनिया जहां इंसान ने पहली बार ये जाना कि वो खुद अपनी पूरी नस्ल को मिटाने में सक्षम है। हिरोशिमा आज भी जिंदा है। वहां एक पार्क है, पीस मेमोरियल पार्क। उस पार्क में एक घड़ी है जो हर साल 6 अगस्त सुबह 8:15 पर रुक जाती है, एक पल के लिए, याद दिलाने के लिए कि इंसान कितना ताकतवर है और कितना खतरनाक भी।